अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जिशान बात कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो होगी हमारी रजिस्टर। ठीक है जी। रजिस्टर का मैं आपको बता देता हूँ, पहले उसकी थोड़ी शक्ल दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की होती है ना, आपको जितने भी बोर्ड में ये दिखाई देंगे ना, ये रजिस्टर होती है। ये ब्लैक कलर वाली टोटल जितनी भी आपको दिखाई देगी ये होगी हमारी रजिस्टर। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे भी लगी हुई है, उसके अलावा यहाँ पे भी दो लगी हुई है, इसके अलावा ये भी लगी हुई है, इसके अलावा यहाँ पे भी लगी हुई है, और यहाँ पे भी हमारी क्या लगा है, रजिस्टर लगी हुई है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ इसकी। ये देखिए यहाँ पे भी रजिस्टर लगी हुई है। ब्लैक कलर में जो भी होगी वो हमारी रजिस्टर होगी। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसका। अभी मेरे पास एक ना वीडियो पड़ी है, मैं आपको उसकी दिखाता हूँ। जो रजिस्टर की है ना, थोड़ी सी और पहचान आपको बता देता हूँ। देखिए, रजिस्टर को हम जब भी देखेंगे ना कि हमारे रजिस्टर कौन सी है, तो वो ऊपर से ब्लैक होगी और साइडों से व्हाइट होगी। ठीक है, ऊपर से ब्लैक और साइडों से व्हाइट होगी, ये रजिस्टर होती है। बाकी जितने भी कंपोनेंट आपको ब्लैक कलर में दिखेंगे वो रजिस्टर नहीं है, अगर वो साइडों से व्हाइट ना होगा तो। ठीक है, अब ये भी ब्लैक लगी है, ये भी ब्लैक लगी है, तो क्या ये रजिस्टर है? नहीं रजिस्टर। ठीक है, ये नीचे वाली जो है ये रजिस्टर है, क्योंकि ये साइडों पे व्हाइट है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। देखें, थोड़ा सा आगे आते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी लगी, ये बताएंगे रजिस्टर है ये दोनों? नहीं रजिस्टर, क्योंकि ये साइडों से व्हाइट नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी रजिस्टर की पहचान। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए, रजिस्टर मैंने आपको पहले शक्ल में भी दिखा दी है, और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो साइडों पे होगी ना व्हाइट कलर में, ये रजिस्टर होगी। जो व्हाइट नहीं होगा साइड पे, वो रजिस्टर नहीं होगी। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लेआउट में। देखें जी, लेआउट में हमने जब भी रजिस्टर की पहचान करनी है, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। देखिए, जब भी हमने लेआउट में पहचान करनी है रजिस्टर की, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये देखिए रजिस्टर बना लेते हैं। लेआउट में जब भी हम पहचान करेंगे रजिस्टर की, तो वो होगी आर से। किससे होगी? आर से होगी। देखें, जहां पे भी आर लिखा होगा वो हमारी क्या होगी? रजिस्टर होगी। अब लेआउट में हम आते हैं, तो यहाँ पे ये देखें आर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आर लिखा है, यहाँ पे भी आर लिखा है, यहाँ पे क्या लगा है? रजिस्टर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सी लिखा है, तो क्या यहाँ पे भी रजिस्टर होगी? नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पे आर होगा वहां पे ही हमारी रजिस्टर होगी। ठीक है, ये आपको लेआउट उन्होंने बताया है। देखिए, जैसे ये बोर्ड के अंदर है ना, देखिए यहाँ पे रजिस्टर लगी हुई है, सेम टू सेम वहां पे आपको ये उन्होंने बोर्ड का नक्शा दिया है। इसको कहते हैं लेआउट। क्या कहते हैं? लेआउट। अब आ गई है जी स्कीमेटिक। स्कीमेटिक में आपको रजिस्टर की पहचान पहले मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जिग-जैग शक्ल में हमारी रजिस्टर होती है, आपको थोड़ी सी मैं बना के बता देता हूँ। देखिए जी, जहां पे भी इस टाइप की शक्ल होगी वो हमारी क्या होगी? रजिस्टर होगी। देखें, इस टाइप की शक्ल हमारी रजिस्टर होगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये जिग-जैग की शक्ल है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? रजिस्टर लगी हुई है। ठीक है, और ये आपको मैंने रजिस्टर की शेप दिखाई है।
जो इस टाइप की होगी जिगजैग शक्ल में, वो क्या होगा, हमारा रजिस्टर होगा। ठीक है, जिगजैग शक्ल में। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको मैं और दिखाता हूँ रजिस्टर कहाँ पे लगी होगी। अच्छा चलिए लेआउट में आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जहाँ पे भी रजिस्टर हमारी लगी होगी ना, आपने क्या करना है, उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया। क्या हो गया? कॉपी हो गया है। जैसे ही हम इसको यहाँ पे ला के सर्च किया है तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया रजिस्टर। ठीक है, उन्होंने हमें दिखा दिया कि इस जगह पे लगी है। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने इसकी पैमाइश नहीं बताई कितने ओहम की लगी है, तो हम किसी और रजिस्टर को कॉपी करते हैं। अब हम आते हैं जी इस टाइप, ये जो लगी है ना रजिस्टर, इसके ऊपर हम कॉपी करते हैं। डबल क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा, और स्कीमेटिक में जाएंगे तो ये इसको हम पहले अच्छा जी ये इन्होंने ना अपडेट चेंज किया है, तो R1301। ठीक है, क्या है R1301, इसको हम सर्च करते हैं। देखें जी ये यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे रजिस्टर लगी है। ठीक हो गया। अब आते हैं हम किसी और रजिस्टर को चेक करते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं जी किसी और रजिस्टर की पैमाइश। तो यहाँ पे हम दूसरे बोर्ड पे चलते हैं। देखें जी R2105, पहले हम डबल क्लिक करते हैं अगर होती है तो। R2105, अच्छा जी R2105, ठीक हो गया। अब ये रजिस्टर भी शो हो गई है, और इसकी उन्होंने वैल्यू भी बता दिया कि 39 किलो ओम की है। कितनी? 39 किलो। 39 किलो ओम की रजिस्टर ऊपर उन्होंने लिख के बता दिया हमें, ये भी बता दिया है कि ये रजिस्टर लगी है। ठीक हो गया। ये था हमारा स्कीमेटिक। ऐसे आपने चेक करना है। स्कीमेटिक आपको क्या करता है, इसकी पैमाइश बता देता है, टोटल कितने ओहम की है ये भी बता देता है। ठीक हो गया। ये था हमारा रजिस्टर का कॉन्सेप्ट। आगे हम पढ़ेंगे, आपको मैं वीडियो में लेकर चलता हूँ कि टोटल उसकी आगे जो फॉर्म है ना वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे रजिस्टर को, उसका मैंने आपको पहले उसकी शक्ल दिखाई है, पैमाइश बताई है कैसे चेक करनी है। ठीक है, आपको बताया कि साइडों से वाइट होगी तो वो रजिस्टर हो गया। ठीक हो गया। लेआउट में उसका बता दिया। अब वो कहता है जी रजिस्टर जो है ना, ये उसका यूनिट जो है वो ओहम है। ठीक है, इसको हमने किससे चेक करना है? ओहम से। मीटर से मैंने आपको समझा दिया ओहम का। ठीक है, ओहम से आपने रजिस्टर को चेक करना है। और रजिस्टर काम क्या करती है, ये करंट में रुकावट पैदा करती है। क्या करती है? रुकावट पैदा करती है। जहाँ पे हमें वोल्टेज थोड़े कम करने होंगे ना, वहाँ पे हम रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी मैं आपको पहले इसका टेबल समझा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, वो कहता है जी 1000 माइक्रो ओहम हो गया ना, तो उसमें 1 मिली ओहम बनेगा। क्या बनेगा? 1 मिली ओहम। अगर 1000 मिली ओहम होंगे तो उसमें 1 ओहम बनेगा। ठीक हो गया। अब 1000 ओहम हो गए ना ओहम, तो उसमें बनेगा 1 किलो ओहम। ठीक हो गया। अब 1000 किलो ओहम होंगे तो वो 1 मेगा ओहम बनेगा। ओके हो गया। आपने एक लिख के भी लेकर आना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वो कहता है जी रजिस्टर का बेसिक काम करंट को लिमिट करना होता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे हमें अगर वोल्टेज चाहिए ना, तो
तो जितने हमें वोल्टेज चाहिए ना उसको वो लिमिट में रखेगा, ठीक है, कम ज्यादा नहीं होने देगा। ओके हो गया। अच्छा, वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टर, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टर क्या होता है। वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टर ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर हमें 5 वोल्ट है, ठीक है, कितने हैं 5 वोल्ट, अब उनको हमने कन्वर्ट करना है 3 वोल्ट में, ठीक है, कितने वोल्ट में 3 वोल्ट में। अब वहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे। वोल्टेज डिवाइडर क्या काम करता है हमारा? वोल्ट को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए वोल्टेज डिवाइडर को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है जी? वो कहता है जी कम से कम 2 रेजिस्टर होंगी तो वोल्टेज डिवाइड होंगे। कितने होंगी? 2 रेजिस्टर कम से कम। दूसरा कहता है जी एक रेजिस्टर का कनेक्शन दूसरे रेजिस्टर के सीरीज में होना जरूरी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, और उसने क्या कहा कितनी रेजिस्टर होनी चाहिए? कम से कम 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 रेजिस्टर ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? 2 रेजिस्टर ले लिए हमने यहाँ पे। चार्जिंग कितने करना? क्या ले ली? 2 रजिस्टर ले लिया। अब उसने हमें कहा कि एक रजिस्टर का दूसरे का कनेक्शन दूसरे रजिस्टर के सीरीज में होना जरूरी है, ठीक है। उसको हम थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सीरीज और पैरेलल का मैंने आपको बता दिया। मिसाल के तौर पे ये हमारी एक लाइन है रेड कलर की, ठीक है, ये प्लस की है, ठीक है, और एक हमारी लाइन है ब्लैक कलर की। अच्छा, ये हमारी लाइन है ब्लैक कलर की, ठीक है। अब ये दोनों रजिस्टर जो है वो हमने सीरीज में लगाई है। मैंने आपको पहले बता दिया था। ये हमारी रजिस्टर लगी है सीरीज में। तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी ओके कर लिया, कम से कम 2 रजिस्टर का होना जरूरी है। उसके बाद एक रजिस्टर का कनेक्शन दूसरे रजिस्टर के सीरीज में होना जरूरी है, ठीक है। ये दोनों हमने बना लिए हैं और दोनों सीरीज में लगाई है, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं जी। वो क्या कहता है? अच्छा जी, कहता है जी पहली रजिस्टर की लाइन में वोल्टेज होना जरूरी है, ठीक है। हमने जब वोल्ट डिवाइड करने हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास 5 वोल्ट है। कितने हैं? 5 वोल्ट है। तो जब हमने इसको कन्वर्ट करना है वोल्टेज, वो कहता है जी मैं आपको थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, पहले सिरे में 5 जितने भी वोल्ट होना लाजमी है, ठीक है। रजिस्टर का 2 होना लाजमी है, ठीक है। दोनों रजिस्टर का सीरीज में होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी दोनों रजिस्टर की कम से कम वैल्यू 1 किलो ओहम होनी लाजमी है, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अब इसके बाद वो क्या कहता है? अगर दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम होगी ना तो वोल्टेज हाफ हो जाएंगे, ठीक है। जितना मिसाल के तौर पे अब जो हमने रजिस्टर यहाँ पे लगाई है दोनों 1 किलो ओम की लगाई है। यहाँ पे 5 वोल्ट है तो यहाँ पे कितने वोल्ट हो जाएंगे? 2.5 वोल्ट हो जाएंगे। इसके से पहले आपको एक बात लिखना मैं भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप वोल्टेज डिवाइड तब ही होंगे जब दूसरा सिरा उसका ग्राउंड के साथ अटैच होगा। किसके साथ? ग्राउंड के साथ अटैच होगा, ठीक हो गया। जब ये ग्राउंड के साथ इसका सिरा अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे इसके वोल्ट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। कितने वोल्ट हो जाएंगे? यहाँ पे 2.5 वोल्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये था हमारा वोल्टेज डिवाइडर, ठीक हो गया। समझ आ गई है? ऐसे जो है वो वोल्ट डिवाइड होंगे। अब हम आगे चलते हैं।
उसके बाद वो कहता है जी करंट सेंस रजिस्टर। अच्छा, इसका काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। करंट सेंस रजिस्टर का ये आप समझ आ गई आपको वोल्ट डिवाइडर की। अच्छा जी, करंट सेंस, जिस रजिस्टर ने हमारा करंट सेंस करना है, हम चार्जिंग पे लगाएंगे तो वो सेंस करेगा, हमारा मोबाइल की बैटरी को सेंस करेगा। वो कौन सेंस करेगा? पावर आईसी सेंस करेगा। कौन? पावर आईसी सेंस करेगा उसको। तो मैं यहाँ पे पीएम बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए पीएम, ठीक है। पावर आईसी सेंस करेगा हमारे मोबाइल में बैटरी लगी है कि नहीं लगी, ठीक है। उसको बताना किसने है? उसको बताना है जी हमारी करंट सेंस रजिस्टर में, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ करंट सेंस रजिस्टर होती कौन सी है। देखें जी यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली जो रजिस्टर लगी है ना, जिसके ऊपर कोड लिखा होगा, कोई भी कोड लिखा होगा, इसको कहते हैं करंट सेंस रजिस्टर, ठीक है। इसी को हम करंट सेंस भी कहते हैं, इसी को हम कोड रजिस्टर भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या होता है कि इसके दोनों सिरे जो होते हैं ना, वो होते हैं पावर आईसी के साथ अटैच। किसके साथ अटैच? पावर आईसी के साथ अटैच होते हैं। ये लगी होती है हमारी प्लस की लाइन में, ठीक है। मैं आपको बिट मैप में समझा देता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। देखें ये जो रजिस्टर है, ये है हमारी कोड रजिस्टर, इसको सेंस रजिस्टर भी कहते हैं। अब इसमें से दो तारें निकल रही हैं, ये दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जाके ये डॉट बन रहा है, ये कहाँ पे जा रही है? हमारे पावर आईसी में। ये पावर आईसी को जाके बताएंगी कि हमारे मोबाइल में बैटरी लगी है कि नहीं लगी, ठीक है। जब तक ये रजिस्टर नहीं होगी ना, हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा, ठीक है। इस रजिस्टर का होना लाजमी है। अगर ये कोई उतार देगा तो हमारा मोबाइल लोगों पे ब्लिंकिंग होता रहेगा, ठीक है। इसका क्या काम है? करंट सेंस रजिस्टर का, ठीक है। तो करंट सेंस पुल अप, पुल डाउन और वोल्टेज डिवाइडर समझा दिया है। अब हम थर्मिस्टर को समझते हैं। थर्मिस्टर को समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारा मोबाइल गर्म होता है ना, उसको ये थर्मिस्टर ही कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसकी दो ही वैल्यू होती हैं, दो वैल्यू की लगी होती हैं हमारे मोबाइल के अंदर। ये दो रजिस्टर ही होती हैं। एक की वैल्यू होती है वो 100 किलो होती है। कितनी? 100 किलो। और एक होती है हमारी जो, वो होती है 47 किलो ओम की, ठीक है। अब दो रजिस्टर लगी होती हैं, एक 100 किलो ओम की और एक 47 किलो ओम की। ये जो रजिस्टर होती है ना, बेसिक इसका काम होता है हमारे मोबाइल को ठंडा करना जब ये हीट हो जाता है मोबाइल, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे मोबाइल में चार्जिंग टेम्परेचर का मसला आ जाता है, तब भी ये थर्मिस्टर जो है वो खराब हो जाती है। जैसा कि S8 मॉडल, S9 प्लस सैमसंग के जो मॉडल है ना, उनमें ये मसला देखने को मिला है, ठीक है। तो ये थी हमारी थर्मिस्टर। मैंने आपको ये बता दिया, रजिस्टर की फुल फॉर्म सारी समझा दी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम जो कैपेसिटर को पढ़ेंगे, ठीक है।